कल हमने अटलांटिक महासागर की बातें चल रही थी। अटलांटिक महासागर की लोकेशन कल हमने सारी पढ़ी। उसकी कुछ प्रारंभिक बातें, जैसे प्रारंभिक बातों में हमने पढ़ा था कि अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है, 8.29 करोड़ वर्ग किलोमीटर अटलांटिक महासागर है मेरे बच्चों। ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर ऐसा आकृति का है, व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी है। कल की क्लास में हमने पढ़ा सर्वाधिक कटी फटी तटरेखा वाला है। इसका आकार है, आकृति है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। ये सब बातें हो गई थी अपनी। उसके बाद में देखो, इसी में हमने विश्व प्रसिद्ध सारगेसो सागर, मैक्सिको खाड़ी, ग्रीनलैंड द्वीप, मध्य अटलांटिक कटक, बरमुंडा त्रिभुज इत्यादि सारी बातें पढ़ा था। आज उनको लिख लीजिएगा। और सबसे पहले लिखो ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप रे? ग्रीनलैंड द्वीप। और ग्रीनलैंड द्वीप के आगे लिख लो उत्तरी अटलांटिक में स्थित, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। उत्तरी अटलांटिक में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ही कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। याद रख लेंगे ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा, तब इसकी पूरी लोकेशन पढ़ा दी थी। किस महाद्वीप में, किस देश के अधीन, राजधानी, क्षेत्रफल वगैरह क्या है वो आपको याद होना चाहिए। आगे लिखेंगे इसी में ही सारगेसो सागर। सारगेसो सागर अटलांटिक महासागर में मेरे बच्चों एक सागर है और इस सागर का नाम क्या है? सारगेसो सागर। लिखो सारगेसो एक समुद्री घास है। सारगेसो एक समुद्री घास है। क्वेश्चन यह भी हो सकता है सारगेसो क्या है, और सागर नए ऑप्शन मिलकर घास मिल सकता है। तो सारगेसो क्या है? एक घास की किस्म है। और यहाँ पर सारगेसो घास की अधिकता होने के कारण ही क्षेत्र का नाम हो गया अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर। लिखो अटलांटिक में स्थित, अटलांटिक, अटलांटिक में स्थित विश्व का सबसे शांत सागर, विश्व का सबसे शांत सागर। अटलांटिक में स्थित विश्व का सबसे शांत सागर ही बोलो कौन सा है? सारगेसो सागर है। फिर भी याद रखो सारगेसो क्या है? एक समुद्री घास। आगे लिखो बरमुंडा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज रे? बरमुंडा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? बरमुंडा त्रिभुज। लिखो अटलांटिक में स्थित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अटलांटिक में स्थित एक चुंबकीय क्षेत्र है ये। इस अटलांटिक महासागर में इस स्थान पर आकर धरातल के नीचे, जल के नीचे चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इसी की पहचान करके त्रिभुज की आकृति का बनता है ये। तो इसका नाम हो गया बरमुंडा त्रिभुज। क्वेश्चन होगा बरमुंडा त्रिभुज कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है। और बरमुंडा त्रिभुज की भौगोलिक विशेषता देखी जाए तो इसमें की तली में, नीचे पेंदे में, तल में क्या मिलता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है, जिससे जलीय जहाज़ों को ये यहाँ पर डुबो देता था। आगे लिखेंगे मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी रे? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के आगे लिखेंगे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। बोलो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लोकेशन में होगी, अटलांटिक महासागर में होगी। तो विश्व की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी कौन सी होगी? हडसन की खाड़ी। अब की बार बोलो कौन सी खाड़ी है? हडसन की। और इसके आगे लिखो विश्व की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी। विश्व की बोलो सबसे बड़ी तटीय खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी है। जबकि वैसे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी पूछा जाए तो मैक्सिको की। ओके, इतनी बात। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, दोनों का क्षेत्रफल लिखवाया हुआ है। आगे आप लिखेंगे प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको गर्त या प्यूर्टो रिको गड्ढा। लिखो अटलांटिक का, अटलांटिक का सबसे गहरा गड्ढा। बोलो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको की गहराई कितनी है? 83-81 मीटर। 8381 मीटर गहरा है कौन सा गड्ढा? प्यूर्टो रिको, जो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है। ओके, इतनी बात। आगे लिखो इसी में ही। और सबसे पहले लिखिए ग्रांड बैंक। क्या है? ग्रांड बैंक। अरे कौन सा बैंक है ये? डेबिट क्रेडिट वाला क्या? मछली उत्पादित क्षेत्र। लिखो यह अटलांटिक में कनाडा के पूर्वी तट पर, कनाडा के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड तट के पास, न्यूफाउंडलैंड तट के पास, न्यूफाउंडलैंड तट के पास, महासागर तो अटलांटिक ही है, के पास लेब्राडोर ठंडी, लेब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ठंडी व गल्फ स्ट्रीम। कल समझाया, समझ में आई थी ना ये बात? गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराओं से निर्मित विश्व प्रसिद्ध मछली उत्पादित क्षेत्र, मछली उत्पादित क्षेत्र। ग्रांड बैंक क्या है? विश्व का सचिन सबसे प्रसिद्ध मछली उत्पादित क्षेत्र। लेकिन ग्रांड बैंक किस महाद्वीप के पास मिलेगा? कनाडा देश के पास है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास। तट कौन सा बोला गया है यहाँ? न्यूफाउंडलैंड तट के पास एक गर्म और एक ठंडी, दो जलधाराओं का संगम हो रहा है। ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर। और गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। इन दोनों के संगम स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादित क्षेत्र का नाम रखा है ग्रांड बैंक। ओके बेटा, इतनी बात। आगे लिखो मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। कटक है महासागर के अंदर स्थित पर्वत। महासागर के अंदर स्थित पर्वत का नाम ही क्या होता है? कटक। और ये विश्व का सबसे बड़ा कटक होगा, मध्य अटलांटिक कटक। लिखो
मध्य अटलांटिक कटक। कौन सा कटक बेटा? मध्य अटलांटिक कटक। लिखो, अटलांटिक में स्थित विश्व का सबसे बड़ा कटक। अटलांटिक में स्थित विश्व का सबसे बड़ा कटक। विश्व का सबसे बड़ा कटक। अब ये कहाँ से कहाँ तक है ये लिखना है। यह उत्तर में आइसलैंड से उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप। आइसलैंड भी द्वीप है, आइसलैंड भी नेहा द्वीप है, तो बोवेट भी क्या है? द्वीप। आइसलैंड अटलांटिक में उत्तर में है, बोवेट द्वीप अटलांटिक के दक्षिण में। बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है। बोवेट द्वीप तक क्या है? ये फैला हुआ। लिखो, लंबाई 14,000 किलोमीटर, लंबाई 14,000 किलोमीटर, ऊंचाई 4,000 किलोमीटर, अरे 4,000 मीटर। इस मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई तो लगभग क्या है? आइसलैंड से बोवेट तक 14,000 किलोमीटर, लेकिन इस समुद्री जल के अंदर इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है? 4,000 मीटर, अर्थात 4 किलोमीटर। लिखो, इसका उत्तरी भाग, किसका उत्तरी भाग रे? मध्य अटलांटिक कटक का। इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? डॉल्फिन उभार। उत्तरी भाग डॉल्फिन उभार, वह दक्षिणी भाग चैलेंजर उभार कहलाता है। वह दक्षिणी भाग चैलेंजर उभार कहलाता है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है इस मध्य अटलांटिक कटक का? डॉल्फिन उभार। और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? चैलेंजर उभार। ओके, इतनी बात। अब लिखो, विविल थॉमसन कटक। विविल थॉमसन कटक। विविल थॉमसन कटक बेटा, जैसे मध्य अटलांटिक कटक है, ऐसे ही एक छोटा सा पठार, पहाड़, पर्वत इसी अटलांटिक में पूर्वी तट पर एक और है यूरोप के पास, और उसका नाम है विविल थॉमसन कटक। क्वेश्चन इसमें कोई ज़्यादा नहीं, ऐसा ही होगा। विविल थॉमसन कटक किस महासागर की विशेषता है या किस महासागर में है? लिखो, यह आइसलैंड से स्कॉटलैंड के मध्य, यह आइसलैंड से स्कॉटलैंड, यूरोप का है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के मध्य स्थित है। आइसलैंड से स्कॉटलैंड के मध्य स्थित है विविल थॉमसन कटक। समझ में आ गई इतनी बात हर बच्चे को? चलिए, तो ये हमारी अटलांटिक महासागर की मूल विशेषताएं आपकी पूरी हुई। अब दो छोटे छोटे महासागर और बचे हैं, आर्कटिक व अंटार्कटिक। पहले हिंद। चलिए, तो हिंद महासागर की विशेषता आप लिखना शुरू कर दो।
हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? अब की बार 3 नंबर का हिंद महासागर। लेकिन हिंद महासागर का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? अर्ध महासागर। इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं, तो हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। लिखो, हिंद महासागर के आगे इसका दूसरा नाम जो प्रसिद्ध है वो है अर्ध महासागर। हिंद महासागर या अर्ध महासागर एक ही बात। लिखना शुरू करो। क्षेत्रफल, हिंद महासागर का क्षेत्रफल बोलो कितना है? 7.35 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल में कौन से नंबर का बड़ा महासागर होगा? तीसरा। पता ही है ये तो। अब इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है। इसकी आकृति कैसी होगी रे बच्चों? अंग्रेजी के एम अक्षर के समान। उत्तर में हिंद महासागर को भारत ने एम आकृति प्रदान की है। एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, भारत के दोनों ओर फैले हुए हैं और इसको एम आकृति क्या कर दी? प्रदान कर दी गई। लिखो, भारतीय धर्म ग्रंथों में, भारतीय धर्म ग्रंथों में, अरे भारत के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, पुराण। तो बताओ वेदों की रचना कितनी? नहीं, वेदों की संख्या कितनी? वेदों का संकलन करता कौन है? वेदव्यास। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। रामायण की रचना, महाभारत की रचना वेदव्यास और रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। लेकिन रामचरितमानस है, उसकी रचना तुलसीदास। रामचरितमानस किस भाषा का ग्रंथ है? रामचरितमानस अवधी भाषा का है, जबकि रामायण और महाभारत किसके हैं? संस्कृत के। तो भारत के धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं समझ में आ गई। और भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे क्या कहा गया? लिखो, भारतीय धर्म ग्रंथों में रत्नाकर कहा जाता है। अरे हिंद महासागर को भारतीय धर्म ग्रंथों में क्या नाम मिला है? बोलो, क्या नाम मिला है? रत्नाकर। आगे लिखोगे बेटा, इसी में ही चलते हुए और सबसे पहले लिखो मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप। अरे कौन सा द्वीप? मेडागास्कर। विश्व का तो चौथा बड़ा है और भारत का, नहीं सॉरी, हिंद महासागर का सबसे बड़ा है। लिखो, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। तो बताओ, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, जैसे ग्रीनलैंड द्वीप आया तो ये उत्तरी अमेरिका का भी हो जाएगा। समझ गए ना? एशिया का जैसे बोर्नियो द्वीप है सबसे बड़ा, ऐसे ही हिंद महासागर का तो सबसे बड़ा कौन सा है? मेडागास्कर। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप यही तो है। अरे मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस पर अफ्रीका का अधिकार है, तो अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा होगा। समझ में आ गई ना ये बात? तो ये मेडागास्कर दो जगह काम आएगा।
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। 1500 ईस्वी में डायर ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये बात अफ्रीका में लिख रखी है। अब यहाँ पर लिखेंगे जावा या सुंडा गर्त, जावा या सुंडा गर्त, ट्रेंच गड्ढा, हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा, हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा। गहराई कितनी होगी? अरे जावा या सुंडा गर्त की गहराई 74-50 मीटर। इसकी गहराई कितनी आ जाएगी? 74-50 मीटर, लगभग 7450 मीटर गहरा जावा या सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ओके, इतनी बात। उसके बाद में बेटा इसी में आगे लिखेंगे 90 डिग्री कटक। ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास है, तब इसका नाम हो गया 90 डिग्री कटक, हिंद महासागर में स्थित है। बस इतना ही लिख लो, हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री कटक किस महासागर की विशेषता है? हिंद महासागर की। ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इस हिंद महासागर में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, तो नाम हो गया 90 डिग्री कटक। अब लिखो दियागा गार्सियो द्वीप, दियागा गार्सियो द्वीप, दियागा गार्सियो द्वीप है ये, हिंद महासागर में स्थित है, जिस पर चीन ने अपना क्या बना रखा है? एक पोर्ट बना रखा है, सैन्य हवाई अड्डे का रूप दे रखा है। लिखो हिंद महासागर में स्थित है, जिस पर चीन का हवाई अड्डा है, जिस पर चीन का हवाई अड्डा है, या चीन का अधिकार है, या चीन के नियंत्रण में है, कैसे मान सकते हैं आप? समझ गए ना? तो दियागा गार्सियो द्वीप किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का। और इसी द्वीप के ऊपर चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र, हवाई अड्डा, समझते हो ना, ऐसा कुछ बना रखा है। ये हिंद महासागर की एग्जाम लाइक मूल बातें थी, याद रखेंगे। क्षेत्रफल 7.35 करोड़ वर्ग किलोमीटर, आकृति कैसी है? अंग्रेजी के एम अक्षर के समान। भारत के रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। 90 डिग्री कटक है, ये हिंद महासागर में स्थित है, जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास लगभग स्थित एक कटक है। दियागा गार्सियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जिस पर चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र या हवाई अड्डा बना रखा। लिखो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, लाल सागर, सवेज नहर वाला लाल सागर की बात है ये, लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी आदि स्थित हैं, आदि
स्थित हैं। हिंद महासागर में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी आदि कुछ जलीय स्रोत भी यहाँ पर स्थित हैं। याद रखेंगे अदन की खाड़ी किस महासागर में है, ऐसा लाल सागर किस महासागर में है, तो ये सभी किसमें हैं, हिंद महासागर में ही हैं। इसे ही क्या कहा गया है, रत्नाकर। लिखो हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का मोती श्रीलंका। हिंद महासागर का मोती बोलो किसे कहते हैं, श्रीलंका को कहा जाता है, श्रीलंका को। ओके बेटा, अब अगला 4 नंबर का महासागर कौन सा है, अंटार्कटिक अर्थात दक्षिणी ध्रुव महासागर। क्या विशेषता है एग्जाम में दक्षिणी ध्रुव की, लिखो 4 नंबर का महासागर अंटार्कटिक। अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव महासागर। अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर। हो गई इतनी बात। अब इसकी क्या विशेषता है क्या नहीं है, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दो क्षेत्रफल कितना है इसका। इसका क्षेत्रफल है 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका जो महासागर महाद्वीप है उसके चारों तरफ फैला हुआ है। लिखो यह अंटार्कटिका, यह अंटार्कटिका महासागर के, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है, फैला हुआ है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। आगे लिखेंगे रोमेरा गर्त, रोमेरा गर्त अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका का सबसे गहरा गर्त 7254 मीटर, 7254 मीटर। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, रोमेरा गर्त, जिसकी गहराई कितनी है 7254 मीटर। ओके, आपने वैश्विक पवन तंत्र पढ़ा। पवन कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की, स्थायी, स्थानीय, मौसमी। स्थायी पवन फिर मुख्य रूप से कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। दक्षिणी गोलार्ध में इस अंटार्कटिका महाद्वीप में आकर पछुआ पवन 40 डिग्री अक्षांशों पर क्या कहलाई, गरजता चालीसा। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर अंटार्कटिक महाद्वीप में क्या कहलाई, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर क्या कहलाई, चीखता साठा। तो लिख ले, लिखो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवन, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवन। कौन सी पवन रे, पछुआ पवन। पछुआ पवन किस पवन का उदाहरण है, अरे नहीं, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवन क्या कहलाती है, गरजता 40, गरजता
चालीसा। अब क्वेश्चन इसमें यह हो सकता है गरजता चालीसा क्या है, तो आप बताओ 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर पछुआ पवन, या गरजता चालीसा कौन सी पवन है। कौन सी पवन का मतलब वो उदाहरण दे देगा, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन, ऐसे कुछ। तो ये कौन सी पवन है, पछुआ पवन। लेकिन पछुआ पवन किस पवन का उदाहरण है, स्थायी पवन का। अरे पछुआ पवन एक स्थायी पवनी तो है। आगे लिखेंगे 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर या अक्षांश पर पछुआ पवन। 50 डिग्री एसएससी की आई कल कितने नंबर बने, तो अब तो बैठ जा तसल्ली है, अब भी समझ में कोई नहीं आ रही, कीड़ी सी चालती नहीं थारे। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवन क्या कहलाती है, प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा। उसके बाद में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यही पछुआ पवन क्या कहलाएगी, चीखता साठा। क्या होगी, चीखता साठा। तो ऐसे कुछ रिलेटिव कभी कोई क्वेश्चन आए तो देख लेना तुम, वैसे समझदार हो, समझ रहा हो ना, ठीक है। तो ये हमारा अगला महासागर पूरा हुआ। अब लास्ट में एक महासागर बचा है एग्जाम लाइक, जो मूल बातें हैं, इनकी जल संधियाँ हैं, इनकी जल धाराएँ हैं, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इनकी कुछ मूल विशेषताएं हैं, वही हैं। अगला महासागर बोलो कौन सा है, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का ही दूसरा मूल नाम क्या होगा, उत्तरी ध्रुव महासागर। अरे पृथ्वी के 2 ध्रुव कौन से हैं, तो पृथ्वी के समान 2 ध्रुव और किस ग्रह पर है, मंगल पर। पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव और किस ग्रह पर है, मंगल पर है। पढ़ी है ये बात मंगल में। आगे लिखो क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना होगा, 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। लिखो यह सबसे छोटा, सबसे ठंडा, सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा, सबसे कम खारा महासागर है। एक ही महासागर में ये 4 विश्व प्रसिद्ध लोकेशन आई कि विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, विश्व का सबसे ठंडा आर्कटिक, विश्व का सबसे कम गहरा, ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी आर्कटिक, तो विश्व का सबसे कम खारा। और यही विपरीत लोकेशन दूसरे महाद्वीपों की भी पता होनी चाहिए, महासागरों की भी पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा, प्रशांत। सबसे गर्म कौन सा, अटलांटिक। सबसे गहरा कौन सा, प्रशांत। सबसे खारा कौन सा, अटलांटिक। ठीक है बेटा। आगे लिखेंगे उपनाम, छिपता हुआ महासागर। छिपता हुआ महासागर, इसका उपनाम बोलो क्या है, छिपता हुआ महासागर। आगे लिखोगे आकृति, इसकी आकृति होगी अंग्रेजी के डी अक्षर के समान। अंग्रेजी के डी अक्षर के समान, अंग्रेजी के डी अक्षर के समान क्या है, आर्कटिक महासागर की क्या है,
आकृति है, ये उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है, ये बात तो क्लियर ही है आपकी। आगे लिखेंगे इसी में ही, ये सबसे उथला महासागर है, यह सबसे उथला महासागर है, ये सबसे उथला महासागर है। उसके बाद में लिखेंगे बेटा साइबेरियन शेल्फ। क्या है साइबेरियन शेल्फ? साइबेरियन शेल्फ क्या है? देखो दो क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एक क्वेश्चन ये होगा साइबेरियन शेल्फ कहाँ है, तो आर्कटिक महासागर में। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा साइबेरियन शेल्फ है क्या? ये विश्व का सबसे बड़ा मगन तट है। मगन तट का मतलब होता है सबसे कम गहरा तट, समझते हो ना? तो कम गहरे तट को ही मगन तट कहते हैं। और आर्कटिक महासागर सबसे उथला है, कम गहरा है, तो इसका तट ही तो विश्व का सबसे कम गहरा लंबा तट मिलेगा। तो समझ गए साइबेरियन शेल्फ क्या है? आर्कटिक महासागर में है, विश्व का सबसे कम गहरा लंबा तट है ये, और इसी का नाम है साइबेरियन शेल्फ। लिखो, आर्कटिक में स्थित विश्व का सबसे बड़ा, आर्कटिक में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मगन तट। क्वेश्चन होगा विश्व का सबसे बड़ा मगन तट कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मगन तट है साइबेरियन शेल्फ। क्वेश्चन ये भी हो सकता है विश्व का सबसे बड़ा मगन तट किस महासागर का है? आर्कटिक का है। ओके, इतनी बात। या साइबेरियन शेल्फ किस महासागर में पाया जाता है? आर्कटिक में। यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है? एस्किमो। लिखो, आर्कटिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जनजाति निवास करती है। अरे महासागर के ऊपर जनजाति कैसे रहेगी? क्योंकि ये महासागर तो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इसके ऊपर मोटी बर्फ की चद्दर है, पत्थर जैसी कठोर। उसी बर्फ के ऊपर ये जनजाति निवास करती है। इस एस्किमो जनजाति शब्द का अर्थ होता है, एस्किमो शब्द का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला। आग जला ही नहीं पाते, ये लकड़ी है ही नहीं इस महासागर में, लकड़ी कहाँ से आएगी? बर्फ ही बर्फ है, कोई घास फूस कोई वनस्पति है ही नहीं। कच्चे मांस खाने वाले उसे कहते हैं। बर्फ़ के नीचे से मछली पकड़ते हैं वो, समझते हो ना? हार्पून वगैरह मछली पकड़ने के उनके हथियार होते हैं। +2 की ज्योग्राफी में सब कुछ लिख रखी है ये बात इनकी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये विश्व प्रसिद्ध हर जनजाति की पूरी डिटेल है राशन कार्ड की, ए से लेकर जेड तक, समझ गए ना? तब यहाँ ये जनजाति पाई जाती है। स्लेज, बिना पहियों की बर्फ़ पर खींचने वाली गाड़ी है ना, जिसे रेडियर खींचते हैं, वो इन्हीं एस्किमो की विशेषता है। ये बर्फ़ को ही काट कर उसके अंदर मकान बनाते हैं। पत्थर वगैरह तो है ही नहीं, ईंट पत्थर चुना सीमेंट कहाँ है इनके पास? तो ये बर्फ़ को काट कर ही, बर्फ़ में अलग अलग पत्थर नहीं बनाएंगे बर्फ़ के, अरे बर्फ़ के अंदर ही गुफासी बना लेते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। भाई बर्फ़ के मकान को क्या कहते हैं? इग्लू। बर्फ़ पर बिना पहिए की चलने वाली गाड़ी स्लेज गाड़ी, और उस स्लेज को खींचने वाले जानवर कौन होते हैं? कुत्ते जैसे होते हैं वो, रेडियर। वो सब एस्किमो जनजाति की ही विशेषता है, जो इसी बर्फ़ के ऊपर रहते हैं। आगे लिखो, गंगोत्री। गंगोत्री क्या है रे? गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान, सही है ये बात भी, लेकिन यहाँ जो गंगोत्री है वो अलग बात है। लिखो, आर्कटिक में स्थित भारत का स्थायी
अनुसंधान केंद्र, स्थायी अनुसंधान केंद्र। आर्कटिक में स्थित भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। जबकि नहीं, अरे सॉरी, हिमाद्री है ये, गंगोत्री नहीं, हिमाद्री, हिमाद्री, सॉरी हिमाद्री। अरे भाई हिमाद्री, इतने कलडे ना देखो। हाँ, ये मिस प्रिंट हो गई, ठीक कर लो बस। हिमाद्री, गंगोत्री नाम नहीं मेरे बच्चों, नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री है ये इसी आर्कटिक क्षेत्र में स्थित भारत का एक स्थायी अनुसंधान केंद्र है। कर दोगे ऐसा? जबकि दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं? दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप में है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, और मैत्री 2 अभी प्रस्तावित है। चौथा निर्माणाधीन होगा और वो है मैत्री 2। ओके, महासागर पूरे हुए। कल हम इन्हीं महासागरों की कुछ जल संधियां और महासागरीय जलधारा पढ़ेंगे। आज इतना ही है। ओके।